हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 225। तो आपको बताना है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये क्वेश्चन लिख लिए। इसी का वैल्यू आपको बताना है। तो 2 क्यूब को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर 3। तो 1 इंटू 2 2 ही होता है, पावर 3 है तो 3 ही। प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर 3। प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3। प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 टू द पावर 3। प्लस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 3। अब यहां देखिए 1 इंटू 2 का होल क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। प्लस इसको भी इसी तरह लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। प्लस इसको भी लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। प्लस इसको भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब। प्लस इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, यानी 5 टू द पावर 3। अब देखिए इन सभी में 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब कॉमन है, तो ले लेते हैं कॉमन। 2 टू द पावर 3 कॉमन ले लिए, तो यहां बचेगा 1 का क्यूब प्लस यहां बचेगा 2 का क्यूब प्लस यहां बचेगा 3 का क्यूब प्लस यहां बचेगा 4 का क्यूब प्लस यहां बचेगा 5 का क्यूब। अब 2 का क्यूब को एज इट इज लिखेंगे इनटू, तो क्वेश्चन में आपको इतना इज इक्वल टू दिया हुआ है 225, तो आप इसके जगह लिख सकते हैं 225। अब 2 का क्यूब होता है 8 इंटू 225। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 225 इंटू 8 हो जाता है 1800। 200 इंटू 8 1600। 25 इंटू 8 200, तो 1600 प्लस 200 1800 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1800। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ 1800, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 555 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 333 टू द पावर 2 प्लस 444 टू द पावर 2। तो आपको बताना है 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 555 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 333 टू द पावर 2 प्लस 444 टू द पावर 2। तो हम लोग इससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद x का वैल्यू यहां रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे इज इक्वल टू 555 टू द पावर 2 को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 333 टू द पावर 2 प्लस 444 टू द पावर 2 माइनस 555 टू द पावर 2। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे इज इक्वल टू 333 टू द पावर 2 को लिख सकते हैं 3 इंटू 111
तो 3 इंटू 111 333 होता है, होल टू द पावर 2 है तो 2 लिख लेंगे, प्लस 444 को भी इसी टाइप से लिखेंगे, 4 इंटू 111 होल टू द पावर 2 माइनस 555 टू द पावर 2 को भी इसी टाइप से लिखेंगे, 5 इंटू 111 टू द पावर 2। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 111 टू द पावर 2, प्लस इसको भी इसी टाइप से लिखेंगे 4 टू द पावर 2 इंटू 111 टू द पावर 2, माइनस इसको भी इसी टाइप से लिखेंगे 5 टू द पावर 2 इंटू 111 टू द पावर 2। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, इन सब में देखिए क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 111 टू द पावर 2 तीनों में है, तो कॉमन ले लेंगे, 111 टू द पावर 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 टू द पावर 2 प्लस यहाँ बचेगा 4 टू द पावर 2 माइनस यहाँ बचेगा 5 टू द पावर 2। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, 111 टू द पावर 2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर 2 9 होता है, प्लस 4 टू द पावर 2 16 होता है, माइनस 5 टू द पावर 2 25 होता है। फिर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, 111 टू द पावर 2 इंटू 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 25 0 हो गया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, इज इक्वल टू, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, तो 111 टू द पावर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहां लिख लेंगे 0। अब लेफ्ट साइड एक्स से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड रूट अंडर 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, इसलिए कि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो आपको आंसर बताना था 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां लिखेंगे 4 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू निकला है 0, तो लिखेंगे 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 ही होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है 4, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो आप देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 3 टू द पावर 33 प्लस 3 टू द पावर 33 प्लस 3 टू द पावर 33 इंटू 2 टू द पावर 33 प्लस 2 टू द पावर 33 इज इक्वल टू 6 टू द पावर x। तो इस क्वेश्चन से आपको x का वैल्यू बताना है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे 3 टू द पावर 33 प्लस 3 टू द पावर 33 प्लस 3 टू द पावर 33 इंटू 2 टू द पावर 33 प्लस 2 टू द पावर 33 इज इक्वल टू 6 टू द पावर x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां देखिए 3 टू द पावर 33, 3 टू द पावर 33, 3 टू द पावर 33 कितना टाइम्स लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टू द पावर 33 इंटू, तो इसको इस टाइप से कैसे लिखे उसको समझिए। तो यहां देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप लोग इसको प्लस करने जाएंगे, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, तो यहाँ 2 4 टाइम्स ही लिखा हुआ था तो आप प्लस कर लिए। अगर इसी को हम 100 टाइम्स लिख देते तब तो आप प्लस करते ही रह जाते। तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि 2 कितना टाइम्स प्लस किया गया है, तो 1 2 3 4 4 टाइम्स प्लस किया गया है, तो 4 इंटू 2 कर देंगे, तो 4 इंटू 2 8, तो इसका एडिशन हो जाएगा 8। तो इसी टाइप से यहां भी लिखे हैं, यहाँ 2 4 टाइम्स था तो 4 इंटू 2 कर दिए,
तो यहाँ 3 टू दी पावर 33 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3 टू दी पावर 33 लिख दिए। इसी टाइप से यहाँ देखिए 2 टू दी पावर 33 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 टू दी पावर 33 इज इक्वल टू 6 टू दी पावर x। अब यहां देखिए 3 टू दी पावर कुछ नहीं था तो 1 है, और यहां भी 2 टू दी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद यहां देखिए जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 1 प्लस 33 इंटू, यहां भी देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो यहां भी लिखेंगे 2 टू दी पावर 1 प्लस 33 इज इक्वल टू 6 टू दी पावर x। अब ये हो गया 3 टू दी पावर 34 इंटू, यहां भी हो गया 2 टू दी पावर 34 33 प्लस 1 34 33 प्लस 1 34 इज इक्वल टू 6 टू दी पावर x। अब उसके बाद यहां देखिए बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू दी पावर 34 इज इक्वल टू 6 टू दी पावर x। अब बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 टू जा 6 टू दी पावर 34 इज इक्वल टू 6 टू दी पावर x। जब इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 34। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 34, और इस क्वेश्चन में x का वैल्यू ही बताना था, तो x का वैल्यू आया 34। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 34 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।